अगर आप भी जीके जीएस में गलतियां कर रहे हैं तो तैयारी छोड़ दो। मैंने ऐसा क्यों लिखा है, क्योंकि जो मैं आज आपको मिस्टेक्स बताने वाला हूँ वो अगर आप करोगे तो आपका सिलेक्शन नहीं होने वाला है। मैं जीके जीएस का आपको एक तोड़ बताने वाला हूँ। जिस हिसाब से मैं आपको बताऊंगा अगर आप उस हिसाब से पढ़ाई करोगे तो आपका 100% जीके में स्कोर बूस्ट होगा, 100% स्कोर बढ़ने वाला है। ये वीडियो सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस किसी भी एग्ज़ाम के लिए आप देख सकते हैं। अगर आपकी जीके जीएस थोड़ी सी भी वीक है तो इस वीडियो को पूरा एंड तक देखना। मैं बहुत अच्छी तरह से आपको समझाने वाला हूँ आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है। तो चलिए आज की अपनी वीडियो शुरू करते हैं। अपना जो पहला पॉइंट है सारे बच्चे रिलेट करेंगे, सिर्फ रट्टा मारना। जीके जीएस रट्टे से नहीं होगी, इतना मुझे आप सबको बताने की ज़रूरत तो नहीं थी, बट मैं फिर भी लिख कर लाया हूँ क्योंकि बहुत से बच्चे फिर भी रट्टा ही मारते हैं। रट्टा नहीं मारना है जब तक आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा। एसएससी जो है वो कंफ्यूजिंग ऑप्शन देता है, बिना कॉन्सेप्ट क्लैरिटी के आपका रट्टा 5 सेकंड में फेल हो जाएगा। मान लो आपने वन शॉट लगा ली, किसी भी सब्जेक्ट की आपने वन शॉट लगा ली, उस टाइम आपको लगेगा कि बहुत बढ़िया मेरे को याद हो चुका है, बट आफ्टर 1 2 3 4 मतलब 10 दिन बाद या एग्ज़ाम वाले दिन आप सब कुछ भूल जाएंगे, सब कुछ। क्योंकि रट्टे में आपने कॉन्सेप्ट कोई भी क्लियर नहीं करा, तो रट्टा आपको मारना नहीं है किसी भी कीमत पे। जो आज का दूसरा अपना पॉइंट है वो है रैंडम टॉपिक्स पढ़ना। रैंडम टॉपिक्स नहीं पढ़ने हैं। एसएससी पैटर्न जो है उसको इग्नोर नहीं करना है। शॉर्ट्स हो गई, पी रील्स हो गई, रैंडम पीडीएफ से पढ़कर अपना सिलेक्शन ना गंवाएं। आप बहुत अच्छे तरीके से सारे टॉपिक्स वन बाय वन पढ़े, आज ये पढ़ लिया कल वो पढ़ लिया, ऐसा नहीं करना है। अगर आप ऐसा करोगे तो आपको कुछ भी याद नहीं रहेगा। आप इस बात को दिमाग में बिठा लो, शॉर्ट्स रील्स से सिलेक्शन नहीं होता है, इस बात को आप दिमाग में बिल्कुल रखना। जो अपना तीसरा पॉइंट है, पी वाई क्यू को इग्नोर करना। बहुत से बच्चे क्या है, पी वाई क्यू को बाद में लगा लूँगा सोचकर स्किप कर देते हैं, ऐसा नहीं है। पी वाई क्यू एक ऐसी चीज़ है जिसके बिना सिलेक्शन एसएससी में मुमकिन ही नहीं है, ये बात आप याद रखना। पी वाई क्यू बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप पी वाई क्यू नहीं लगाते हो तो आपका सिलेक्शन जीरो हो जाएगा, आप ये बात याद रखना। पी वाई क्यू लगाना बहुत ज़रूरी है। पी वाई क्यू एसएससी का ब्लू प्रिंट है। 3 से 5 साल के आप पी वाई क्यू लगाइए आराम से, आप देखना आपके मोस्टली क्वेश्चन वहीं से फंस जाएंगे, ईजिली टैकल कर लोगे आप एग्ज़ाम को अपने आप, जिस भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो। तो पी वाई क्यू को इग्नोर मत करना, पी वाई क्यू सबसे मस्ट है, सबसे। आज का अपना जो फोर्थ पॉइंट है वो है रिवीजन साइकिल को मेंटेन ना कर पाना। अब रिवीजन बताने की तो मुझे ज़रूरत नहीं थी, बट रिवीजन आप सबको पता है कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है रिवीजन आज के टाइम में। रिवीजन बिना आप कुछ भी नहीं हो। अगर आप रिवीजन नहीं करोगे एक टाइम को, आप रीजनिंग में क्या ही रिवीजन करोगे, इंग्लिश में भी आप थोड़ा सा रट्टा मार लो, आपको वो क्या भी याद करनी है ये है। बट जीके में ऐसा नहीं होता। जीके में एक बार पढ़ने से कुछ याद नहीं रहता, रिवीजन ना हो तो लास्ट वीक में सब टॉपिक न्यू लगने लगते हैं। मान लो आज आपने पढ़ लिया बुक्स, बुक्स का आपने टॉपिक पढ़ लिया, बुक्स का आपने टॉपिक पढ़ा एक हफ्ते पहले, ठीक है, एक हफ्ते, आप खुद देखना अगर आपने रिवीजन नहीं किया तो 50% आप भूल जाओगे, 50% आप पूरा भूल जाओगे, कि जो भी आपका टॉपिक था पूरा 50% लगभग भूल जाओगे। तो ऐसा नहीं करना है। रिवीजन साइकिल को आप आराम से देखें कि आप किस हिसाब से आप रिवीजन करते हैं। आप या तो जैसे कि आपने, जैसे बुक एंड ऑथर का टॉपिक आपने पढ़ा, उसके जस्ट बाद आप एक रिवीजन सेट लगा दो, पूरा रिकैप करो कि आपने क्या पढ़ा है, रिवीजन करो। या फिर आप 5 डेज़ वाला फॉर्मूला अपना सकते हो, मैंने पहले बताया 5 डेज़ और 2 डेज़। 5 डेज़ पढ़ो, ठीक है, 5 डेज़ आपको पढ़ना है और 2 डेज़ आपको रिवीजन करनी है। सैटरडे संडे बेस्ट रहता है, तो आप ऐसा भी कर सकते हो। जो अपना फिफ्थ पॉइंट है, सिलेबस को डीप समझे बिना पढ़ना। बहुत से बच्चे क्या है, पढ़ रहे हैं पर उन्हें सिलेबस ही नहीं पता। स्टूडेंट्स रैंडम चैप्टर पढ़ते हैं जो एग्ज़ाम्स में आते ही नहीं है, डायरेक्शन रॉन्ग हो जाती है इससे। आपको ऐसे चैप्टर्स, ऐसे टॉपिक नहीं लेने हैं जो कि आपके एग्ज़ाम्स में पूछे ही नहीं जाते। आपको ये बिल्कुल नहीं करना है। आप याद रखना वही टॉपिक पढ़ने हैं जो कि आपके एग्ज़ाम्स में आएंगे। अपना जो सिक्स्थ पॉइंट है वो है नेगेटिविटी और प्रेशर में स्टडी करना। बहुत से बच्चे प्रेशर में स्टडी करते हैं, जैसे मुझे 3 साल हो गए, 4 साल हो गए, मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ तो आगे कैसे होगा। आपको नहीं, कूल माइंड रहिए, बिल्कुल बिल्कुल कूल माइंड रहिए आप, ठीक है, कूल माइंड रहिए, नेगेटिविटी से मत पढ़िए। स्ट्रेस बिना पढ़ना है आपको। अगर आप स्ट्रेस ब्रेन ब्लॉक होता है तो रिटेंशन 50% डाउन हो जाएगा, ये बात याद रखना। अगर आप स्ट्रेस में पढ़ोगे
अगर आप स्ट्रेस में पढ़ते हो तो 50% रिटेंशन डाउन हो जाएगा। ये बात याद रखना। आपको स्ट्रेस में नहीं पढ़ना है, नेगेटिविटी और प्रेशर में भी नहीं पढ़ना है। कूल माइंड होके पढ़िए और बहुत अच्छे से पढ़ाई होगी अगर आप कूल माइंड होके पढ़ोगे तो। जो अपना सातवां है कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी सबसे इम्पोर्टेंट है। कंसिस्टेंसी अगर नहीं होगी तो आपका एग्ज़ाम, मान लो आपने वन शॉट देख गया, आपने कोई मोटिवेशनल वीडियो देख ली, आपने 7 घंटा पढ़ लिया, अगले दिन आपने फिर से मान लो 6 घंटा पढ़ लिया, धीरे धीरे आप 1 घंटा पढ़ रहे हो, 7 घंटे से आप सीधा 1 घंटे पे शिफ्ट कर गए, तो कैसे आपका सिलेक्शन होगा? आप खुद ही बताइए। कंसिस्टेंसी तोड़ना, डेली रूटीन मेंटेन ना कर पाना, ये सबसे बड़ी तकलीफ है, सबसे बड़ा प्रॉब्लम है जीके जीएस में। एसएससी टॉपर्स डेली पढ़ते हैं, ब्रेक लेने वाले स्टूडेंट्स की जीके फाउंडेशन वीक पड़ जाती है। ये बात आप याद रखना। आपको ब्रेक नहीं लेना है, रोज़ पढ़ना है। चाहे आप रोज़ 4 घंटा पढ़िए, रोज़ 5 घंटा पढ़िए, बट पढ़ना डेली है। अगर आप मान लो 3 दिन पढ़ लिया, फिर आपने 2 दिन का गैप ले लिया, फिर 4 दिन पढ़ लिया, 2 दिन का गैप ले लिया, ऐसे सिलेक्शन कभी किसी का ना हुआ था और ना कभी किसी का होगा। तो आपको इन बातों का ध्यान रखना है। जो मैंने आपको 7 बातें बताई है, बहुत इंपॉर्टेंट बनती है जी के जीएस का। स्पेशल मैंने आपको ये बताया, रट्टा तो नहीं मारना है, पहला पॉइंट आप बिल्कुल याद रखें, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। और आपको पता है, जैसे मैं 10 मिनट शो चलाता हूँ रात को, रोज़ 8 बजे मैं 10 मिनट शो आपके लिए लेकर आता हूँ। CHSL वालों के लिए मैंने स्पेशल चलाया हुआ है क्योंकि उनके एग्ज़ाम्स चल रहे हैं। तो आप मुझे अभी इस वीडियो के नीचे कमेंट पर करके टॉपिक बता दीजिए कि आप इस टॉपिक पर पढ़ा दीजिए। मैंने आपको लास्ट जो पढ़ाया था, रिवर सिस्टम पढ़ाया था, ठीक है। लास्ट जो पढ़ाया मैंने आपको रिवर सिस्टम पढ़ाया है। तो आप ये कमेंट करना कि आपको किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए। CHSL का जो इम्पोर्टेंट टॉपिक होगा मैं उस पर वीडियो बना दूंगा। तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करना ना भूलें। तो मिलते हैं एक और शानदार वीडियो में। जय हिंद।